नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। चुनाव ड्यूटी से बचने शिक्षक ने अपनाया अनोखा रास्ता, बेटी की शादी का छपवाया फर्जी कार्ड। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कपड़े की सिलाई का काम करने वाले युवक ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर की आत्महत्या। रोड चौड़ीकरण के बाद घोघर वासियों की पाइपलाइन निर्माण के नाम पर हुई फजीहत, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। और रीवा को मिली एक और उपलब्धि, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस किया गया है। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट राजकुमार द्विवेदी को पूर्व सैनिक संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट राजकुमार द्विवेदी 32 वर्ष सेवा करके सिग्नल रेजिमेंट से रिटायर होकर इतवारी एक्सप्रेस से सुबह विंध्य की पावनधरा रीवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रीवा रेलवे स्टेशन के प्रांगण में सभी पूर्व सैनिक वहां पर एकत्रित हुए। इसके बाद सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री द्विवेदी का सम्मान किया गया। इसके बाद श्री द्विवेदी को उनके घर तक पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से हवलदार ज्ञानेन्द्र प्रसाद पटेल, मृगेंद्र सिंह बघेल, कैप्टन मुनिराज पटेल, सूबेदार अनिरुद्ध प्रसाद मिश्रा, रामधनी पटेल, सूबेदार मेजर उदय भान पटेल एवं सभी पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं विंध्य पूर्व सैनिक संगठन का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना ये बहुमूल्य समय निकाल करके और यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स, भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल से 32 साल 4 महीने सर्विस करके आज सेवानिवृत्त हुआ हूं। और काफ़ी खुशी है कि मैं इतनी लंबी सर्विस करने के बाद सकुशल अपने घर में वापस आ गया। जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। और थोड़ा अफसोस तो होता है, आदमी जिस संस्था से इतने दिन बिल्कुल बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक जुड़ा रहा, तो आज अफसोस तो है कि हम उस संस्था से अलग हो गए। अभी हमारा सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नाम रह गया है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि हमारे ये इतने पूर्व सैनिक यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस एकता को देख करके हमें और भी ये विश्वास बढ़ा है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे भाई लोग भी, बड़े भाई जो पहले आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बस एक बार फिर से इस विंध्य पूर्व सैनिक संगठन का स्वागत करता हूं। जी, आज ये कार्यक्रम रखा गया है सेवानिवृत्त के संगठन। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमें कवरेज करने आए। आज हम सबके बीच में 32 वर्ष भारतीय सेना में सेवा करने के उपरांत लेफ्टिनेंट राजकुमार द्विवेदी साहब विंध्य की पावन धरा के प्रथम आगमन में यहाँ पर पधारे हैं। तो आज विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के तीनों पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं और साहब के स्वागत के लिए बढ़ चढ़ के यहाँ पर हम सब हिस्सा ले रहे हैं। और आज से लेफ्टिनेंट राजकुमार द्विवेदी साहब इस विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस पावन अवसर पर पूरा संगठन के तीनों सेना पूर्व सैनिक और साथ उनके रिलेटिव यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विंध्य की धरा पे कैप्टन साहब का बहुत बहुत आभार है और जो पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन इसी तरह से आगे जो भी पूर्व सैनिक हमारे रिटायर आएंगे उनका स्वागत के लिए अपने एकदम झोली फैला के रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। जय हिंद, सैनिक एकता। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की इस उपलब्धि के लिए आयोजित पत्र वार्ता के दौरान क्या कहा प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने, जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आदर्श विज्ञान महाविद्यालय। ये पहले भी लीड कॉलेज रहा है और अभी भी लीड कॉलेज है और आदर्श इसका नाम ही है, तो वास्तव में आदर्श भी है। और पुराने जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से इसका एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर केवल साइंस था पहले और अब प्रधानमंत्री एक्सीलेंस होने के बाद में यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो हमने करीब 15 ग्रुप्स बना रखे हैं आर्ट्स के बच्चों के लिए, विभिन्न विषय समूहों के। और कॉमर्स में केवल प्लेन कॉमर्स रहेगा। आर्ट्स में लगभग 900 सीट्स हमने
ओपन करी हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, और कॉमर्स में 300 सीट्स होंगी। इसके सिवा हमारे यहाँ पहले से जो साइंस चल रहा था उसमें करीब 1495 सीट्स हैं। बीसीए की 120 सीट्स हैं, और अभी 2 नए कोर्सेज हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड हैं। वो है बीएससी आईटी और बीएससी आईटीज, जिनमें प्रत्येक में 80-80 सीट्स होंगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ छात्र संख्या काफी बढ़ जाएगी, और पहले क्योंकि ये केवल विज्ञान महाविद्यालय था, अब ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज हो जाएगा। मैडम, इसमें अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी और कई सर, निश्चित रूप से सर, उसके लिए शासन हमारी मदद कर रहा है। हमको कुछ फंड्स मिलेंगे नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किंतु अभी हमको ये तुरंत ही चलाना है। आज से हमारे एडमिशन शुरू होंगे, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इसको 2 शिफ्ट में कर देते हैं। अभी केवल हम 10:30 से 5:30 वाला ही कॉलेज चला रहे थे। अब ये सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। आर्ट्स और कॉमर्स हम सुबह के समय पे रखेंगे, और जो इवनिंग क्लासेस थी वो वैसी की वैसी चलती रहेंगी। मैडम, ये जो साइंस के बच्चे हैं ये पहले से स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसमें क्या व्यवस्था नहीं हो जाएगी? सर, इसमें अभी कोई स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। ये लीड कॉलेज भले ही है, लेकिन संख्या में हमारे यहाँ मात्र 2700 से 2800 बच्चे होते हैं, तो स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी आप शायद समझ रहे हैं। इतनी तो किसी भी कॉलेज में हो सकती है। कॉलेज में भी एडमिशन समय काफी भीड़ देखी जाती है। नहीं सर, इसलिए देखी जाती क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी है दोनों के दोनों। ये मात्र साइंस कॉलेज है। नाम इसका इसलिए क्योंकि इसकी गुणवत्ता ज्यादा है। बढ़ती भीषण गर्मी को देखकर आज पेयजल आपूर्ति के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। कमिश्नर कार्यालय सभागार में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर गोपाल चंद्र डांड ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग सबसे कम औसत वर्षा वाला संभाग है। संभाग के सभी जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिरावट हो रही है। तापमान बढ़ने और जलस्तर घटने से कुछ स्थानों में पेयजल का संकट हो सकता है। सभी कलेक्टर हर बसाहट में 30 जून तक पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना तत्काल बनाकर प्रस्तुत करें। आवश्यक होने पर इसमें पेयजल परिवहन की मांग को भी शामिल करें। हैंडपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने तथा बिगड़े हैंडपंपों के सुधार की प्रतिदिन समीक्षा करें। कलेक्टर साप्ताहिक टीएल बैठक में पेयजल आपूर्ति की अनिवार्य रूप से समीक्षा करें। हमें हर बसाहट में हर हाल में पेयजल उपलब्ध कराना है। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया। मई लगभग आज से शुरू हो गई है, तो पेयजल को लेकर के सभी जगह पर्याप्त व्यवस्थाएं रहे, इसीलिए आज पीएचई का रिव्यू किया गया है। इस रिव्यू में हम लोगों ने 2-3 पहलुओं पर चर्चा की। पहला ये कि जहां भी हैंडपंप्स खराब है, अपने 2-3 जो तरीके हैं किसी का भी पानी के वितरण का, तो एक तो हैंडपंप के सुधार जो समय सीमा है उसमें हो जाए। दूसरा, जो अपनी जल जीवन मिशन की योजनाएं चल रही हैं उनके समय में उनके जो काम बहुत डिलेड चल रहे हैं, ऐसे कामों का रिव्यू किया गया। और इसमें 2 ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम समय सीमा में पूरा नहीं किया है और अभी भी उनकी कोई ऐसी तैयारियां देखने में नहीं आई। इसके अलावा जो बची हुई योजनाएं हैं उनमें 2 तारीखें तय की गई हैं कि मई के 31 तारीख और जून के अंत तक ये सभी योजनाएं कंप्लीट हो जाएं। तो उद्देश्य ये है कि कम से कम इस मॉनसून आने से पहले हम लोग अपने जितने भी जल जीवन मिशन की योजनाएं जो डिलेड चल रही 2020-21 से, उनको हम लोग इस वर्ष में कंप्लीट कर सकें। मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की आयोजित होने वाली हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान 4 की संख्या में छात्रों ने फर्जी तरीके से घुसकर परीक्षा देने का प्रयास किया। इस पूरे मामले को लेकर विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्कृत बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। आज प्रथम पाली में हाई स्कूल की संस्कृत व्याकरण का पेपर था। इस दौरान 4 युवक स्कूल के मुख्य द्वार पर चेकिंग के दौरान संदेहास्पद मिले, जिन्हें पूछताछ करने के बाद वापस कर दिया गया। बताया गया कि इन छात्रों के प्रवेश पत्र में चस्पा की गई फोटो मिलान नहीं कर रही थी, लेकिन छात्र परीक्षा कक्षा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। स्कूल के प्राचार्य की मुस्तैदी के चलते एक बड़ा फर्जीवाड़ा रुक गया और दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 4 छात्र बाहर से ही वापस लौट गए। इस दौरान परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराया गया। ये संस्कृत बोर्ड की परीक्षा है और संस्कृत व्याकरण की परीक्षा चल रही है। ये जो है इसके आज सवेरे हाई स्कूल के हैं, शाम के +2 के हैं। नहीं, संस्कृत बोर्ड है
जी। नकल नहीं था, कुछ लड़कों के प्रवेश पत्र में फोटो डिफर करी तो उनको भगा दिए। कितने लड़के थे? 3-4 लड़के थे। दूसरे एडमिट कार्ड के अलावा नहीं, एडमिट कार्ड में जो फोटो थी उसमें तो वो मिलान नहीं कर रही थी, तो गेटे में जो शुरू में ही वो किया गया तो उनको भग गए। तो सर जांच की प्रक्रिया क्या है, कैसे जांच करते हैं जब बच्चे आते हैं? यहाँ गेट में तलाशी लेते हैं, उनकी प्रवेश पत्र देखते हैं, फोटो मिलान करके उनकी तलाशी लेते हैं, मोबाइल न रहे, चुटका न रहे, ये सब तलाशी ली जाती है, चाहे लेडीज गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। कौन सा केंद्र है? ये मार्तन क्रमांक 2 रीवा। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कपड़े की सिलाई का काम करने वाले एक युवक ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सामने अपनी ही दुकान में एक युवक का शव फांसी के फंदे में लटकता हुआ पाया गया। बीती रात 10 बजे के करीब युवक अपने घर से निकला था और देर रात तक इंतजार करने के बाद जब सुबह परिजनों ने तलाश की तो युवक का शव उसके ही दुकान के अंदर फांसी के फंदे में लटकता हुआ पाया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक चिकान टोला निवासी शहनवाज अंसारी है, जो छोटी दरगाह के सामने रिवानी टेलर के नाम से दुकान संचालित करता था। बीती रात तकरीबन 10 बजे वह अपनी पत्नी से यह बात कहकर निकला था कि उसे दुकान में काम है, देर रात तक वापस नहीं आया। सुबह जब परिजनों ने तलाश की तो पता चला कि शहनवाज का शव उसके ही दुकान के अंदर फांसी के फंदे में लटक रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पीएम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। परिजनों का कहना है कि बीते कुछ समय से दुकान को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा था, हालांकि घर में किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ था। अब युवक ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बात की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। कराहटी बास मंडी के पास के रहने वाले हैं, शहनवाज नाम है। और रात में अपने घर से अपनी पत्नी से बोलकर आए थे कि मैं दुकान में काम है सिलाई का, मैं रात में वही काम करूंगा, सोऊंगा। और सुबह 7 बजे जब फोन लगाया गया तो फोन नहीं उठाए तो उनकी पत्नी आई, देखी तो फांसी के फंदे में झूले हुए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा के अच्छे नंबरों से पास हुए बच्चों को आज मोहन सभागार में सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में सम्मान किया गया। इस दौरान कुछ छात्रों ने आईएएस बनने की इच्छा जताई तो कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है। इधर आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा भी बच्चियों में काफी देखी गई। इस दौरान प्रतिभावान बच्चों में एक ऐसी बच्ची भी थी जो बोल तो नहीं सकती और न ही सुन सकती है, लेकिन उसने जिले में अपने प्रतिभा का लोहा जरूर मनवा लिया। आर्या वर्मा ने यह भी साबित कर दिया, यदि लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति हो तो उसे अपने से, लेकिन उसने जिले में अपनी प्रतिभा का लोहा जरूर मनवा लिया। आर्या वर्मा ने यह भी साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति हो तो उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चे का सम्मान करते हुए कलेक्टर ने भी उसे भविष्य का आशीर्वाद दिया तो उसके बारे में बताते हुए मां के भी आंसू छलक पड़े। अब ये तो बोल रही थी कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, अपने जैसे बच्चों को पढ़ाना भी चाहती हूँ। क्या मानते हैं कि आपकी बच्ची बोल नहीं पा रही, लेकिन आज नहीं सर, वो सब कुछ कर सकती हूँ, बोल भले नहीं पाती हूँ लेकिन कर लेगी। जैसे आपकी बच्ची बोल नहीं पा रही लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या चाहता आपका बच्चा, क्या बनना? मेरी बच्ची तो टीचर बनना चाहती है, हमेशा यही कहती है कि मैं टीचर बनूं और बच्चों को पढ़ाऊं। अभी किस क्लास में? 10वीं में सर। कितने परसेंट आए? 72% आए। तो उनके लिए आप आगे चल के मतलब उनको टीचर बनाने में मदद कर रहे हैं? बिल्कुल मदद करेंगे सर, क्यों नहीं मदद करेंगे, मेरी बच्ची है। तो क्या मानती है सामान्य बच्चों जैसे कर रहे वैसा आपकी बच्ची भी कर पाएगी? देखिए वो सामान्य जैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन मतलब इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है, लेकिन हाँ बोल और सुन नहीं पाएगी। जो चीज करे वो मतलब अपने हिसाब से करेगी। ऐसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड में अच्छा किया है, आज उन सभी बच्चों के साथ में एक प्रतिभा सम्मान समारोह था जिसमें सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ में भाग लिया। ऐसे बच्चे जब किसी जिले के बच्चे अच्छा करते हैं तो न सिर्फ स्कूल के लिए बल्कि उनके आसपास के और बाकी सभी लोगों के लिए भी ये सभी गर्व की बात है। बच्चों ने इस पर भी चर्चा की कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। उनको
आगे भविष्य में भी वो मेहनत करते रहें और अपनी अच्छे समर्पण के साथ में आगे बढ़े, अपना ध्येय को ही स्थापित करें, उस ध्येय के लिए काम करें। ऐसा हम लोगों ने सभी बच्चों को गाइड भी किया है और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सभी बच्चों में जो गर्ल टॉपर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो लगातार इस विषय को बताता है कि हमारे जो बच्चियां हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में और अच्छा कर रही हैं। मैं रात को बहुत देर तक पढ़ती थी, सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी और टीचर्स की सारी बातों को अच्छे से ध्यान में रखती थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। क्या नाम है आपका? सौम्या सिंह परिहार। किस क्लास में थी आप? मैं 10th क्लास में थी। कितने परसेंट आए हैं? 98.2%। मतलब क्या बनना चाहती, क्या आशाएं हैं आपकी? मैं आगे चल के डॉक्टर बनके समाज की सेवा करना चाहती हूँ। क्या लक्ष्य था आपका जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या सोच के कर रहे थे? मैं जब पढ़ाई करी थी तो मैंने कभी भी नंबरों के ध्यान नहीं रखा है। मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मेरी परिश्रम का फल मुझे मिले। बेटा आपको उपलब्धि मिली है, मतलब आपने इतना मेहनत की है, मुमकिन है कि कुछ सोच के की होगी, तो क्या बनना चाहेंगे आगे? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। किस क्लास में थी आप? मैं 10th। कितने परसेंट आए आपके? 97.4। अच्छा, इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता को। तो आप देश की सेवा करना चाहती हैं? जी। ये कब सोच आई आपकी? नहीं, मेरी पहले से ही थी, बचपन से ही थी। बचपन से ही? क्या देखती थी, कैसे, मतलब उनको कहाँ देखा था ऐसे आर्मी ऑफिसर? मैं न्यूज़पेपर में सैनिकों के बारे में पढ़ा करती थी, उससे मुझे ये प्रेरणा मिली थी। आपका पापा क्या करते हैं? मेरे पिता शिक्षक है। वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? युवराज विश्वकर्मा। क्या लक्ष्य है आपके आगे? मेरे को वैज्ञानिक बनना। वैज्ञानिक बनना है। ये सोच कहाँ से आई आपकी? सर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सोच आई है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें खोजी हैं। अभी किस क्लास में हैं आप? 10th। कितने परसेंट आए? 97.4%। आप विज्ञान के क्षेत्र में किसको आदर्श मानते हैं? सर मैं मानता हूँ APJ अब्दुल कलाम के, उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। उनके जैसा बनना? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार पांडे। किस क्लास में थे आप? 10th क्लास में। कितने परसेंट आए? 97.4%। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? ये सोच कहाँ से आई कि आप मुझे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है। देश की सेवा करना, या फिर कुछ और, मतलब कोई और क्यों नहीं, आर्मी क्यों नहीं, या फिर पुलिस क्यों नहीं, या फिर सिविल सर्जन? बिकॉज आई लाइक डॉक्टर। डॉक्टर बनना। आपके पापा क्या करते हैं? माय फादर इज मेरे पापा टीचर, अति शिक्षक। क्या नाम आपका? रिद्धिमा सिंह। किस क्लास में थे आप? 10th में। 97। आपके पापा क्या करते हैं? शिक्षक है। शिक्षक है। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं चिकित्सक बनना चाहूंगी। डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहेंगे? ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको डॉक्टर बनना? डॉक्टर बनने की प्रेरणा तो मेन यही रहती है कि आगे चलकर आपको समाज की सेवा करने को मिलेगा और साथ ही साथ मेरे परिवार में आगे तक कोई डॉक्टर नहीं है तो मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए। आपकी फेवरेट विषय क्या है? मेरा फेवरेट विषय क्या है? विषय साइंस है। पढ़ने में अच्छा लगता है? पढ़ने में अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है। ये आपकी बच्ची है जो मतलब इतना रोड चौड़ीकरण के बाद अब घोघर मोहल्ले में एक बार फिर से खुदाई अभियान शुरू हो गया है और पाइपलाइन निर्माण पर एक बार फिर स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। रीवा के घोघर मोहल्ले में एक माह पूर्व आधा सैकड़ा से अधिक घरों पर रोड चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया था। कार्यवाही के बाद जब लोग अपने बचे हुए आशियाने को फिर से बसाने का प्रयास कर रहे थे, तभी प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर मोहल्ले में पहुंचा, जिसे देखकर लोग सकते में आ गए। इस दौरान कुछ चिन्हित स्थानों पर कार्यवाही की बात होते ही लोग आक्रोशित होने लगे, जिन्हें समझाइश देते हुए प्रशासन ने शांत कर दिया। दरअसल विक्रम पुल से पचमठा मंदिर एवं किला मार्ग में चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है। एक माह पूर्व प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई थी, जिसमें आधा सैकड़ा के करीब मकान धराशायी हो गए। रोड चौड़ीकरण के बाद अब पाइपलाइन बिछाने के लिए कुछ चिन्हित स्थानों पर एक बार फिर कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में एसडीएम वैशाली जैन ने बताया कि स्थान को पहले ही चिन्हित किया गया था, लेकिन बीच में यह कार्रवाई नहीं हो पाई थी। पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए उन स्थानों को खाली कराया जाएगा जिन्हें पूर्व में ही चिन्हित किया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, लाइन बिछाई जा रही है, तो उसमें कुछ लोगों को कुछ संशय था, तो उसको आज क्लैरिफाई किया गया है और सुविधा की दृष्टि से उसी में आगे अपन पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। पहले भी कार्रवाई की गई थी और उसके बाद उसी लगातार जो कार्रवाई होती गई, कुछ लोगों की विरोध किया। कोई विरोध नहीं है, जैसे मैंने बोला कि संशय था उनको कि किस तरफ नपाई है नहीं है, उनको जो है डाउट क्लियर कर दिया गया है और अब जो है काम शुरू हो रहा है। कितने स्थान चिन्हित किए गए इस मामले में? इसमें पूरे में जो है पहले ही पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है चुनाव मार्किंग की जा चुकी है और केवल एक ही स्थान था जहाँ पे अभी जो है इन्होंने थोड़ा संशय बताया था अपनी तरफ से, उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को बधाई देते हुए संकल्प लिया कि अगर किसी भी श्रमिक को फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है तो परिषद उनके मामले की निःशुल्क पैरवी के साथ साथ सभी संभव मदद की जाएगी। इस संबंध में पंडित राजकुमार तिवारी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। श्रम मेव जयते। आज संसार का उत्थान और प्रगति जिस तेजी से हो रहा है, उसमें समाज के जो सबसे मेहनतकश तबका है, मजदूर श्रमिक, उसका स्वर्णिम योगदान है। श्रमिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तन मन धन पूरा लुटा के आज राष्ट्र, समाज, परिवार, उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय और समाज को जो मजबूती दिया है, वह अपने आप में अविस्मरणीय है, अमूल्य है। इनके योगदान को कभी भी नहीं नकारा जा सकता। आज पूरा संसार इनका ऋणी है। आज के दिवस हम सबका ये परम कर्तव्य है, परम पावन पुनीत कर्तव्य है कि जहाँ कहीं भी मजदूर श्रमिक वर्ग दिखाई दें, उनका हम अभिवादन करें, अभिनंदन करें और यथासंभव जितनी मदद हो सके वो करें। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद का ये संकल्प रहा है। पूर्व में भी जो पीड़ित शोषित वगैरह होते हैं, शहीद होते हैं, पत्रकार बंधु होते हैं, अगर उनको कोई सताता है तो उनकी पैरवी निःशुल्क की जाती है। आज यही संकल्प इस पावन दिवस पर परिषद द्वारा लिया जा रहा है कि अगर हमारे श्रमिक भाइयों को कोई बेवजह सताता है, उनको परेशान करता है, झूठे मुकदमों में फंसाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के साथी अधिवक्ताओं द्वारा उनके मुकदमों की निःशुल्क पैरवी की जाएगी और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए एक स्कूली शिक्षक द्वारा अजीबोगरीब रास्ता अपनाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग में ड्यूटी करने से कतराते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो चुनाव के दौरान कर्मचारी उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाते। दूसरी, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिससे ड्यूटी के दौरान कर्मचारी को खतरा भी बना रहता है। प्रशासन के निर्देशानुसार कोई ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ड्यूटी तभी कैंसिल हो सकती है जब कोई बड़ा कारण हो, जैसे कोई गंभीर बीमारी या उम्र ज्यादा हो। बाकी मामलों में बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव ड्यूटी ना करनी पड़े, लेकिन कर्मचारी नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला मऊगंज जिले के हनुमाना से आया है, जहां एक शासकीय शिक्षक ने चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए अपनी बेटी के विवाह का फर्जी कार्ड छपवाया, जो इस स्कूटनी के दौरान नजर में आया। इसके बाद अब सीईओ ने नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। में आया था, जैसे अभी रिसेंटली चुनाव हमारे संपादित हुए थे, कुछ लोगों ने एग्जामिशंस के लिए आवेदन किए थे। उसका हमने जब हम स्क्रूटिनी कर रहे थे तो कुछ अनियमितता कुछ कार्ड्स में पाई गई। जैसे महेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी है हमारे शासकीय महाविद्यालय हनुमाना में, उनके कार्ड में कुछ अनियमितता थी, डेट्स वगैरह नहीं थी, इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया एक्सप्लेनेशन के लिए कि
सही में वो शादी थी या वो बचने के लिए किया गया, तो उनका एक्सप्लेनेशन इसमें है। अभी उनको 3 दिन का समय दिया हुआ है, उसमें वो जवाब प्रस्तुत करेंगे, फिर उसके आधार पर हम फर्दर उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जर्जर दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र से जहां जर्जर दीवार अचानक गिर गई, जिसमें 4 लोग दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। घटना वीरखाम चौरा की बताई गई है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि शिवलाल बुनकर के द्वारा पुरानी दीवार को गिराया जा रहा था। अचानक पूरी दीवार गिरी, जिसमें घर के 4 सदस्य दब गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां शिवलाल बुनकर गंभीर रूप से घायल की मौत हो गई, जबकि 3 जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मेरा नाम अखिलेश कोरी। वो पुराना घर गिरा रहे थे तो उसमें दीवार गिर गई, उसके ऊपर इनके तो तीनों घायल हो गए, एक सीरियस है। 2 लोग घायल, एक सीरियस है। 2 लोग घायल हैं, एक सीरियस है ऊपर 2 नंबर। टोटल 3 लोग हैं। मेरे पापा जी का श्री शिवलाल बुनकर और ये बब्बा जी हैं सौखीलाल बुनकर, और वो झब्बी बुनकर। मैं बस घर का नाम ही जानता हूँ और बाकी उनका नाम नहीं जानता हूँ। ये वीरखाम चौरा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। दीदी को नमस्कार।